हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, बहुत अच्छी बात है। आज की अकाउंट की क्लास में हम कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हमने इससे पहले के वीडियो में विस्तार से जानकारी दी थी। उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देख लें। और आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल रसीट्स एंड रिवेन्यू रसीट्स के बारे में, कैपिटल लॉस एंड रिवेन्यू लॉस के बारे में, और कैपिटल प्रॉफिट एंड रिवेन्यू प्रॉफिट के बारे में। और फिर एक इलुस्ट्रेशन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फिर एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा जो आपने खुद अपने रजिस्टर में घर पर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला पॉइंट, कैपिटल रसीट्स एंड रिवेन्यू रसीट्स। एक्चुअली रसीट्स रेफर टू द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय ए बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी व्यवसाय के द्वारा कुछ अमाउंट्स प्राप्त किए जाते हैं, इन्हीं को हम रसीट्स के नाम से जानते हैं। ये कैश की फॉर्म में भी हो सकती हैं या कोई चेक उनको मिल सकता है। तो ये जो कैश इनफ्लोज होते हैं, इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है कैपिटल रसीट्स, एक होता है रिवेन्यू रसीट्स। तो इन दोनों में डिफरेंस करना और इनको समझना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जो कैपिटल रसीट्स होती हैं उनको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट में या तो वो इंक्रीज इन द लायबिलिटी या फिर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट के रूप में वहां पर दिखाई जाती हैं। और जो रिवेन्यू रसीट्स होती हैं उनको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैपिटल रसीट्स के एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे हमने फिक्स एसेट्स को सेल किया है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अमाउंट रिसीव्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑफ ए कंपनी। कोई एक कंपनी है, उसने शेयर्स इशू किए हैं, डिवेंचर्स इशू किए हैं, तो उसको हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर्स, व्यवसाय के मालिकों ने एडिशनल कैपिटल अपने व्यवसाय में इंट्रोड्यूस की है, तो ये भी कैपिटल रसीट का एक एग्जाम्पल है। ठीक इसी प्रकार से अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेल कर दी गई हैं, एक कैपिटल रसीट के रूप में इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और ठीक इसी प्रकार से अमाउंट रिसीव्ड बाय रेजिंग लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से हमने लोन लिया है, तो इसको भी हम कैपिटल रसीट्स के रूप में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको कैपिटल रसीट्स के बताए हैं। ठीक इसी प्रकार से रिवेन्यू रसीट्स के जो एग्जाम्पल हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो तैयार माल है वो हमने वहां पर सेल किया है, तो उससे जो प्राप्तियां होगी उनको हम रिवेन्यू रसीट्स के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कपड़े का व्यापारी कपड़े की सेल करता है, तो ये रिवेन्यू रसीट्स का एग्जाम्पल हुआ। ठीक इसी प्रकार से कंपनसेशन रिसीव्ड इन द ब्रीच ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, कोई सेल का कॉन्ट्रैक्ट हमने किया हुआ है और वो किसी कारण से टूट गया है, तो उसमें कंपनसेशन हमें मिलती है, तो ये भी रिवेन्यू रसीट्स का एग्जाम्पल हुआ। और ठीक इसी प्रकार से कमीशन रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड फॉर रेंडिंग सर्विसेज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रॉयल्टी रिसीव्ड, तो ये सब एग्जाम्पल हमारे रिवेन्यू टाइप की रसीट्स के हुए। तो इन सब पर हमने अच्छी तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और जब भी हम फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन करते हैं तो ऐसी स्थिति में इन सब बातों को हमने ध्यान रखना होता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल लॉस एंड रेवेन्यू लॉस। जो कैपिटल लॉस होता है वो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन से संबंधित नहीं होता है, नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से ये डिफरेंट होता है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा प्री एस्टिमेटेड होता है, जबकि कैपिटल लॉस है वो प्री एस्टिमेटेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ एन एसेट is a capital expenditure, but if the asset is damaged, destroyed or stolen, it is capital loss। जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, वो ड्यू टू फायर, ड्यू टू एक्सीडेंट वो जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो ये कैपिटल लॉस की कैटेगरी में आता है। ठीक इसी प्रकार से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो ये भी हमारा कैपिटल लॉस होता है। और नॉर्मल बिजनेस हावर्स के बाद कोई भी किसी प्रकार की किसी आउटसाइडर ने या एम्प्लॉय ने वहां पर कोई चोरी कर ली है, थेफ्ट की घटना वहां पर हो गई है, तो उसको भी हम कैपिटल लॉस की कैटेगरी में शामिल करते हैं। और ठीक इसी प्रकार से लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, शेयर्स डिवेंचर्स इशू किए हैं किसी कंपनी ने, तो वहां पर कोई लॉस है, डिस्काउंट की आइटम होती है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, तो ये आइटम हमारी कैपिटल लॉस की कैटेगरी में शामिल की जाती है। और फिर हम रिवेन्यू लॉस के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। रिवेन्यू लॉस अकर्स ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस आवर्स हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान रिवेन्यू लॉस जो है वहां पर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ड्यू टू बैड डेट्स,
तो बैड डेट्स की वजह से लॉस होता है और रेवेन्यू लॉस की कैटेगरी में आता है। सेल ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस, कम मूल्य पर हमने माल बेच दिया है तो वहां पर लॉस हो गया, तो रेवेन्यू लॉस की कैटेगरी में वो आता है। और लॉस अकर्ड व्हेन गुड्स आर डैमेज्ड, गुड्स आर थेफ्ट और यू कैन से फ्रॉड बाय एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो ये जो लॉसेज हैं रेवेन्यू टाइप के लॉसेज, इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और नेक्स्ट आइटम हम यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट्स आर द प्रॉफिट्स विच आर नॉट अर्नड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान ये कैपिटल प्रॉफिट नहीं होते हैं। दे आर नॉन रेकरिंग इन नेचर, नॉन रेकरिंग होते हैं, बार बार नहीं होते हैं। जैसे कोई कंपनी है, शेयर्स को इश्यू करती है, डिवेंचर्स को इश्यू करती है, प्रीमियम के ऊपर इश्यू करती है, तो ये जो प्रीमियम की राशि होती है इसको कैपिटल प्रॉफिट की कैटेगरी में डालते हैं। और फिर रिवेन्यू प्रॉफिट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि रिवेन्यू प्रॉफिट, द प्रॉफिट्स अर्न्ड ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड रिवेन्यू प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान कमाए जाते हैं उनको हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सेल ऑफ गुड्स एट ए हायर प्राइस देन द कॉस्ट प्राइस। अब जो माल हमारा है, फिनिश गुड्स हैं, मान लीजिए 10,000 रुपए का माल है, वो हमने सेल कर दिया है 12,000 रुपए में, तो 2,000 रुपए का हमारा रेवेन्यू टाइप का प्रॉफिट हुआ। और ठीक इस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स हमने कुछ परचेज की हुई हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिला है, तो रेवेन्यू टाइप का प्रॉफिट उसको हम मानते हैं। तो रेवेन्यू टाइप का प्रॉफिट है वो रेकरिंग इन नेचर है, ये बार बार होता रहता है। जबकि कैपिटल नेचर का जो प्रॉफिट होता है दैट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। ये भी डिफरेंस इन दोनों के बीच में यहाँ पर रहता है। और इन सब आइटम्स को अब हम एक इलुस्ट्रेशन के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इलुस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, शो बाय गिविंग रीजंस डू यू कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स टू बी कैपिटल और रिवेन्यू इन नेचर। तो हमने प्रत्येक आइटम के बारे में यहाँ पर बताना है कि वो कैपिटल नेचर के आइटम है या रिवेन्यू नेचर के आइटम है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, रिसीव्ड ₹10 लाख फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो कोई भी कंपनी है वो शेयर्स इशू करती है, डिवेंचर्स इशू करती है, तो ऐसा करने से उसको 10 लाख रुपए यहाँ पर रिसीव हुए हैं। तो ये जो 10 लाख रुपए हैं ये कैपिटल नेचर की रसीट होती है और इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। और जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, रिसीव्ड ₹1 लाख एज सब्सिडी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी के रूप में 1 लाख रुपए यहाँ पर रिसीव हुए हैं। तो सब्सिडी की जो आइटम मिलती है उसको हम रेवेन्यू रिसीट्स की आइटम मानते हैं, क्योंकि इससे जो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाती है, इसीलिए इसको रेवेन्यू रिसीट्स माना जाता है। और थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड in the books at ₹1 lakh included a machine at the book value of ₹25,000. This being obsolete was sold off at ₹5,000 and replaced by a new machine which cost ₹50,000. तो अब देखिए ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें लिखा है कि 1 लाख रुपए की प्लांट और मशीनरी हमने बुक्स में लिखी हुई है, जिसमें एक ऐसी मशीन शामिल है जिसकी बुक वैल्यू 25,000 है। वो जो है एब्सोल्यूट हो गई है, पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, इसलिए उसको हमने 5,000 रुपए में बेच दिया है। तो 25,000 रुपए की मशीनरी है उसको हमने 5,000 में बेच दिया है। ये तो डिफरेंस है ₹20,000 का। इसको हम डेप्रिसिएशन के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक रेवेन्यू लॉस के रूप में इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो नई मशीन हमने खरीदी है ₹50,000, तो ये जो है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की आइटम है, इसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, द फर्नीचर अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹10,000 आउट ऑफ विच सम फर्नीचर हैविंग द बुक वैल्यू ऑफ ₹2,500 वाज सोल्ड ऑफ फॉर ₹4,000। तो 2,500 रुपए का फर्नीचर है वो 4,000 रुपए में बेच दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो 1,500 रुपए का डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम कैपिटल प्रॉफिट के रूप में ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हुआ है सेल ऑफ गुड्स की वजह से नहीं हुआ है बल्कि सेल ऑफ फिक्स एसेट्स की वजह से हुआ है। और फिर फिफ्थ पॉइंट आप देख रहे हैं, ₹40,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। कोई पुरानी मशीनरी है उसको सेल कर दिया गया है और 40,000 रुपए की राशि ये रिसीव हुई है। तो ये एक कैपिटल रिसीट की आइटम हुई और इसको हम बैलेंस शीट में डिक्रीज इन फिक्स एसेट्स के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। और फिर नेक्स्ट आइटम आप देख रहे हैं, ₹8 लाख वर रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है ₹8 लाख का। तो 8 लाख रुपए की राशि है
ये कैपिटल रसीट के रूप में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी। ये लोन की आइटम है। और फिर नेक्स्ट आइटम आप देख रहे हैं, compensation of rupees 1 lakh was received from state government for compulsory removal of business to another place। तो स्टेट गवर्नमेंट से ये कंपनसेशन मिला है 1 लाख रुपए का। हमने बिजनेस को दूसरी साइट पर शिफ्ट करना है, तो इस आइटम को भी हम रिवेन्यू रसीट मानते हैं, क्योंकि इससे जो बिजनेस को रिमूवल करने की कॉस्ट है वो हमारी इससे कम होती है। और फिर नेक्स्ट और लास्ट आइटम आप देख रहे हैं, रुपीज 3 लाख वर रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक की सेल की है और रुपीज 3 लाख हमने रिसीव किए हैं, तो ये हमारी रेवेन्यू रसीट हुई। तो इसे हम ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में वहां पर रिकॉर्ड करेंगे। और अब एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं, शो बाय गिविंग रीजंस डू यू कंसीडर द फ्लोइंग आइटम्स टू बी कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट है received rupees 5 lakh from issue of shares and debentures। Second point है plant and machinery which stood in books at rupees 80,000 include a machine at book value of rupees 20,000। This being obsolete was sold off at rupees 4,000 and replaced by a new machine which cost rupees 40,000। और थर्ड पॉइंट है rupees 2 lakh were received as loan फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख रुपए का लोन रिसीव किया है। और फिर फोर्थ आइटम है रुपीज 20,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। और फिफ्थ पॉइंट है कंपनसेशन ऑफ रुपीज 75,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंपल्सरी रिमूवल ऑफ बिजनेस टू अनदर प्लेस। और नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं रिसीव्ड रुपीज 80,000 एज सब्सिडी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और सेवंथ पॉइंट है द फर्नीचर अपीयर्ड in the books at rupees 20,000 out of which some furniture having the book value of rupees 4,000 was sold off for rupees 6,000। तो 4,000 रुपए का फर्नीचर है वो 6,000 रुपए में यहाँ पर बेच दिया गया है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं रुपीज 1,50,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड की सेल यहाँ पर की गई है रुपीज 1,50,000 में। तो इन सब आइटम्स को आपने लिखना है कि क्या वो कैपिटल नेचर की आइटम्स हैं या रेवेन्यू नेचर की आइटम है, किस नेचर की आइटम है। और इसके आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स का यह सेकंड वीडियो है। इससे फर्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखें। और आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को लाइक करें, अपने मित्र दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।